आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिगड़ी हुई पत्नी को सही रास्ते पर कैसे लेकर आए। देखिए, पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। पत्नी नहीं चाहती कि उसका पति किसी और से संबंध रखे या कहीं और जाए। इसी तरह से पति भी नहीं चाहता कि उसकी पत्नी किसी और से संबंध रखे और कहीं और जाए। लेकिन जब इन दोनों में से कोई एक रास्ता भटक जाता है तो उनकी जिंदगी को अंधेरे में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कोई भी पत्नी अगर बिगड़ चुकी है तो उसे सही रास्ते पे कैसे लाना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से आज आपको पूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों के माइंड की कसरत के लिए एक सवाल। 3.5 अक्षर का नाम आता, कल्पना से मेरा गहरा नाता, वृक्षों में वृक्ष कहा जाता, श्री कृष्ण अर्जुन को बतलाता। जवाब जरूर दीजिएगा। सही जवाब देने वालों के नाम मैं हर संडे सुबह 8 बजे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव अनाउंस करते हो, तो लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले। अगर आप हमारे कॉन्टेस्ट में भाग लेते हैं, मंथ के विनर बनते, तो आपको हमारी तरफ से एक शानदार गिफ्ट दिया जाता है। तो कॉन्टेस्ट में भाग जरूर ले। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, आज हम एक स्टोरी के माध्यम से समझेंगे। अगर आप वास्तव में समझना चाहते हैं तो जो स्टोरी मैं समझाने जा रही हूँ उसे बड़े ही गौर से समझिएगा। लास्ट में आपको एक सीख मिलने वाली है जो कि आपके पूरे जीवन को बदल देगी। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। एक शहर की पढ़ी लिखी लड़की होती है जिसकी शादी एक गांव के गंवार अनपढ़ लड़के से करा दी जाती है। वह कभी भी ऐसा नहीं सोचती थी कि उसका पति गंवार होगा, लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है वह अपने ससुराल पहुंच जाती है। वहाँ पे सारी रस्में निभाती है। जब रात होती है और दोनों के मिलन की घड़ी आती है, उस वक्त जब पति उसके पास आता है तो वह बोलती है कि तुमने हिम्मत कैसे कर दी मेरे पास भटकने की। दूर रहना मुझसे और मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। मैं अकेले रहना पसंद करती हूँ। इतना सुनकर लड़का दूसरे कमरे में चला जाता है और वह रात भर अपने प्रेमी से बात करती है। जब दूसरा दिन होता है, लड़का उसके लिए खाना लेकर आता है। वह खाना खाती है और उसके बाद लड़के से पूछती है कि सच सच बताना, कल रात तुम कहाँ सोए हुए थे, और जहाँ तुम कल रात सोए थे आज भी वहीं जाके सो, क्योंकि मुझे अकेले रहना पसंद है। लड़का फिर से चुपचाप उठता है और अपने कमरे में चला जाता है। वह कुछ भी नहीं कहता क्योंकि वह बहुत ही सज्जन और शरीफ इंसान था। जिस लड़के को अनपढ़ और गंवार समझती थी, वह लड़का एक फैक्ट्री में काम करता था। सुबह सुबह वह काम पे निकल जाता था। जब वह काम करके वापस आता था तो अपनी पत्नी के लिए कुछ न कुछ खाने के लिए लेके आता था। जब पति ड्यूटी पे चला जाता था, पत्नी को उसके पिता ने एक स्कूटी दी थी। वह स्कूटी में चढ़ के अपने प्रेमी से मिलने चली जाया करती थी। दिन भर वह अपने प्रेमी के पास रहती थी, उससे बातें करती थी, और जब पति के ड्यूटी से घर आने का टाइम होता था उस वक्त वह घर आ जाती थी। इस तरह से करते करते 1 महीना बीत गया। पति पत्नी के बीच कोई रिश्ता नहीं था। वो दोनों एक दूसरे से अलग ही रहते थे। सास भी उसकी बहुत केयर करती थी, उसके लिए खाना बनाती थी, और कभी भी वह अपने बहू से यह नहीं कहती थी कि तुम मेरे बेटे से ढंग से बात क्यों नहीं करती हो या उसको अपने पास तक बैठने क्यों नहीं देती हो। उसको भी पता था, लेकिन वह चुप रहती है। कोई भी उसे कुछ नहीं कहता है। जब पति ड्यूटी जाता है, वह अपने प्रेमी से मिलने चली जाती है, और एक दिन वह अपने प्रेमी से कहती है कि मैं इन चीज़ों से तंग आ चुकी हूँ, मैं इस तरह की ज़िंदगी से तंग आ चुकी हूँ, मुझे घुटन हो रही है, मैं ऐसी ज़िंदगी में नहीं रहना चाहती हूँ, क्यों ना हम दोनों शादी कर लें। जब वह उससे ऐसा कहती है तो उसका प्रेमी भी कहता है कि हाँ, मैं भी यही सोच रहा था कि कब तक हम इस तरह से मिलते रहेंगे, हम शादी कर लेते हैं। तुम अपने गहने और पैसे भी साथ लेकर आना, क्योंकि हम कहीं भी अगर जाएंगे तो वहाँ हमें खाने पीने की तो व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। वह बोलती है ठीक है, मेरे पिताजी ने मुझे दहेज में 3 लाख रुपए और कुछ गहने जेवर दिए थे, मैं उन्हें लेकर 10 बजे तुमसे मिलूंगी और हम भाग चलेंगे। वह घर आ जाती है और रात को सो जाती है। सुबह जब उठती है तो इत्तेफाक से उसका पति आज ड्यूटी नहीं गया था। वह यह देख के बहुत परेशान हो जाती है, मैं पैसे और गहने लेके कैसे जा पाऊंगी अगर ये घर पे रहेंगे। वह दरवाजा बंद करके यह सोच रही होती है कि पति और सास उसके खाना लेके आते हैं, देखते दरवाजा बंद है। दरवाजा खटखटाते हुए दरवाजा नहीं खोल रही थी और बोलती है मैं दरवाजा तभी खोलूंगी जब तुम मुझे अलमारी की चाबी दोगे। लड़का कुछ नहीं बोलता है और दरवाजे के नीचे से चाबी को दे देता है। वह दरवाजा खोलती है और खाना खाती है। लड़का अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने चला जाता है। सास किसी काम से बाहर चली जाती है। अब वह पूरी तरह से फ्री हो जाती है। अलमारी का ताला खोलती है और जाकर देखती है उसके पैसे और उसके गहने वहाँ पे पड़े हैं। उसके साथ ही एक डायरी भी पड़ी हुई है। उस डायरी में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारे बारे में बहुत पहले से जानता था, तुम्हारे पिता के कहने पे मैंने तुमसे शादी की। तुम्हारे पिता को पता था तुम्हारे बारे में कि तुम एक आवारा लड़के से प्रेम में फंसी हुई हो, और तुम्हारी ज़िंदगी बचाने के लिए उन्होंने मुझसे मिन्नतें की, जिसकी वजह से मैंने तुमसे शादी कर ली। मैं एक अच्छा पति तो नहीं बन पाया, लेकिन एक अच्छा दामाद जरूर बन पाया हूँ। मुझे तुमसे कोई ज़बरदस्ती नहीं करना है, अगर मैं चाहता तो तुमसे ज़बरदस्ती भी कर सकता था। मुझे पता है कि तुम मेरे ड्यूटी जाने के बाद अपने प्रेमी से मिलने जाती हो और एक दिन तुम भागने वाली हो। तुम पैसे गहने लेके आराम से पास जा सकती हो। मैंने तलाक के कागज भी साइन करके रख दिए, तुम उन्हें साइन करके अपनी ज़िंदगी जिसके साथ बिताना चाहो बिता सकती हो।
मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती कभी नहीं करना चाहता था। मैं तुम्हें प्यार से और दिल से जीतना चाहता था, जो मैं नहीं कर पाया। लेकिन अगर कभी भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। इतना सब पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसी वक्त से पति के लिए प्रेम के बीज अंकुरित हो जाते हैं। वह यह सोचने पे मजबूर हो जाती है कि एक पति है जो कभी भी उससे पैसों के लिए जिद नहीं किया, कभी भी पैसों के लिए उससे प्यार नहीं किया, कभी भी पैसों का जिक्र तक नहीं किया, लेकिन जो प्रेमी है वह हमेशा पैसों के लिए जोर देता रहता है कि पैसे लेके आओ, तभी हम एक साथ जिंदगी जी पाएंगे। मतलब एक है जो पैसों का लालची, हर वक्त पैसों की ही बात करता है, और एक है कि सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। कौन ऐसा पति होगा सब कुछ जानते हुए भी कि उसकी पत्नी किसी और से मिलने जाती है, कभी कुछ ना कहे, सीधा रहे, शांत रहे और बर्दाश्त कर जाए। लेकिन मेरे पति का दिल कितना बड़ा है जो ये सब जानते हुए भी मुझे पूरी आज़ादी दे रहे हैं मेरी ज़िंदगी मेरे तरीके से जीने की। ऐसा पति किसी को कहाँ मिलता है, ऐसा पति नसीब से मिलता है। और मेरी किस्मत ख़राब है जो ऐसा पति मिलने के बाद भी मैं उसकी कदर नहीं कर रही हूँ। और वो इन चीज़ों को समझ जाती है। इतने में ही उसके प्रेमी का मैसेज आता है और वह मैसेज का जवाब देती है कि मैं अब नहीं आ सकती, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगी। जब शाम को उसका पति अपने दोस्तों के साथ घूम के आता है, उसकी सास घर आती है तो घर का सारा काम करके रखती है। रात भर अपने पति से अच्छी बातें करती है और उससे माफ़ी मांगती है। सुबह सवेरे जल्दी उठ जाती है, जब पति ड्यूटी चला जाता है उसके बाद घर का सारा काम करती है, खाना बनाती है और स्कूटी में चढ़ के अपने पति को फैक्ट्री में खाना देने जाती है। जब पति फैक्ट्री में खाना लेने आता है तो उससे लिपट के गले लग के रोने लगती है और उससे बोलती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, आज तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पास आई है। यह समर्पण भाव देख के उसे भी उस पर प्यार आ जाता है और उसे गले से लगा लेता है। तो ये सब चीज़ें वहाँ के लोग देख रहे थे और तालियों से उनका सम्मान करते हैं। इस स्टोरी को सुनाने के बाद मैं जो आप लोगों से एक सीख शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि किसी को जबरदस्ती हासिल नहीं किया जा सकता। प्रेम और समर्पण में बड़ी शक्ति होती है। किसी को दिल से प्यार करो और उसकी रिस्पेक्ट करो, कभी भी उसे जबरदस्ती हासिल करने की कोशिश मत करो। अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो बड़े से बड़ी चीज़ आप हासिल कर सकते हो और किसी का दिल भी जीत सकते हो, जो कि उस लड़के ने किया। और उसने अपनी बिगड़ी हुई पत्नी को कैसे सुधार दिया। देखिए, इसमें एक बात ये भी हो सकती है कि लोगों का डर ये होगा अगर पत्नी भाग ही गई तो क्या। तो जो पत्नी आपको छोड़ के भागना ही चाहती है उसे आप बांध के क्या अपना बना सकते हो? नहीं ना। तो जो अपने आप आपके साथ रहना चाहे ना, वही आपका साथ दे सकता है और वही आपको दिल से प्यार कर सकता है। तो कभी भी किसी के ऊपर जबरदस्ती बंधन डालने की कोशिश ना करें या किसी को जबरदस्ती हासिल करने की कोशिश ना करें। तो इस तरह से पति और पत्नी का रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है जब उसमें ईमानदारी और समर्पण होता है। तो उम्मीद करती हूँ ये स्टोरी आपके लिए काफी उपयोगी रही होगी। अगर उपयोगी रही तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसे अपने दोस्तों और जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करें। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, रिश्तों को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में जानना चाहते हो और उसका समाधान भी चाहते हैं, तो आप इन ई बुक्स को परचेस जरूर करें। ई बुक्स को परचेस करने के लिए दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, 1-to-1 कॉल पे बात करना चाहते हैं, समस्या का समाधान चाहते हैं, तो भी आप इसी दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। अगर आप मुझसे लाइव जुड़कर अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे शाम 8 बजे मैं फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव आती हूँ, तो आप मुझसे लाइव जुड़कर भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। यहाँ स्क्रीन पर फेसबुक आईडी और यूट्यूब चैनल शो हो रहा है, आप उसे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर ले। लास्ट में अगर वीडियो पसंद आया तो उसे दिल से लाइक करें, कमेंट और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि जो भी वीडियो मैं पोस्ट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। इसके साथ ही अगर मेरे वीडियो आपको बहुत ही अच्छे लगते हैं तो फेसबुक पर स्टार देके और यूट्यूब पर सुपर थैंक्स देकर हमें सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।